नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और आपके साथ मैं सुंबिका गुप्ता। सदन में सांसदों के सस्पेंड के बीच लोकसभा में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को पेश किया और अपना जवाब दिया। साथ ही आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से औपनिवेशिक कानूनों यानी अंग्रेजों के समय बनाए गए कानून से मुक्ति की बात कही थी। उसी के तहत गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए गहन विचार किया। पहले तो हम आपको बता दें कि आखिर 3 कानूनों में क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले आता है इंडियन पेनल कोड, जो 1860 में बना था। उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था बल्कि दंड देना ही था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। दूसरे पर है सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी। और फिर आखिरी में आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। अब इन्हीं कानूनों पर अमित शाह ने क्रिमिनल जस्टिस मानवीकरण, पहली बार आतंकवाद की व्याख्या, मॉब लिंचिंग के लिए फांसी और पुलिस और नागरिक अधिकारों के बीच किया गया संतुलन को लेकर बयान दिया। गृह मंत्री ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा, मेरे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है कि मैं आज इस महान सदन के सामने 3 कानूनों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये ऐसा मौका है जब हमारा संविधान अगले वर्ष 75 साल पूरे कर लेगा। ये ऐसा मौका है जब अभी इस सदन ने देश की मातृशक्ति को सदनों में 33% आरक्षण देने का कानून बनाया है। शाह ने कहा, इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत अमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के साथ समान व्यवहार को लेकर यह कानून बनाया गया है। हमारे यहाँ न्याय की पुरानी अवधारणा है, अनेक प्रकार के दर्शन को इसमें समाहित किया गया है। दंड की अल्पना न्याय पे उपजी है। दंड देने का उद्देश्य से पीड़ित को न्याय देना और ताकि लोग और गलती नहीं कर पाए। इस कारण समाज के अंदर उदाहरण स्थापित करना उद्देश्य है। यह कानून भारतीय न्याय कानून को प्रतिबंधित करता है। स्वतंत्रता के बाद क्रिमिनल जस्टिस के कानून का मानवीकरण होगा। उन्होंने कहा कि 3 कानूनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त करवाया गया है। यह कानून देश के लोगों के लिए नहीं बने थे, यह ब्रिटिश राज को बनाए रखने के लिए बने थे। संविधान की भावना के तहत कानून बन रहा है। जो कहते थे कि हम नहीं समझते, मन खुला रखोगे, मन भारतीय रखोगे तो समझ में आएगा। मन यदि इटली का है तो कभी समझ नहीं आएगा। पहली बार आतंकवाद की व्याख्या, मॉब लिंचिंग के लिए फांसी। उन्होंने आगे बताया और कहा कि आतंकवाद की व्याख्या पहली बार मोदी सरकार ने की, जिससे इसकी कमियों को फायदा नहीं उठा सके। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया गया है। व्यक्ति की जगह देश को रखा है। देश को नुकसान करने वालों को कभी नहीं बख्शा जाना चाहिए। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम ये कानून करेगा। उन्होंने कहा कि अगले 100 साल तक जितने तकनीकी बदलाव होंगे, सारे प्रावधान इस कानून में कर दिए जाएंगे। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस पर कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। उन लोगों ने 70 साल में 58 साल शासन किया है, तो सत्ता में आए तो क्या बदलाव नहीं लाए हैं। उस और बैठे हो, बाहर भी बैठे हो। उन्होंने कहा कि पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच संतुलन किया गया है। इससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा। साइबर क्राइम का भी बहुत प्रावधान किए हैं। तीनों कानून 150 सालों के बाद बदले जा रहे हैं। इन कानूनों के आधार पर इस देश की आपराधिक प्रणाली चलनी है। न्याय, समानता और निष्पक्षता को समाहित किया गया है। फॉरेंसिक साइंस को सहमति किया गया है। साथ ही इन कानूनों के माध्यम से जल्द ही मिले। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि सीआरपीएफ में पहले 484 धाराएं थी, अब 531 हो गई। 177 धाराओं में बदलाव हुए हैं। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं। 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी है और 14 धाराओं को हटा दिया गया है। अब अमित शाह के इस बदलाव में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।